नमस्कार मित्रों, मैं प्रभात कुमार बोल रहा हूँ मेरी मधुशाला मंच से। और संडे पोएट्री सेशन के अंतर्गत आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि मैं बताता हूँ कि मैं मेरी मधुशाला के ऊपर लिखता हूँ और उसमें विभिन्न प्रकार की बातों पर लिखता हूँ। और हमारा मकसद होता है कि हम एक आम व्यक्ति को जो बहुत ज़्यादा कमा नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते हैं, किसी कारणवश अगर नहीं भी कमा सकते हैं, तब भी वह अपने आप को संतुष्ट करके किसी पैशन में अपने आप को डुबो करके अपने आप को खुश कैसे कर सकते हैं और एक सफल जिंदगी कैसे व्यतीत कर सकते हैं। तो इसी को मैं आगे ले जाते हुए आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे द्वारा 2-3 पुस्तक रची गई है। तो उसमें से जो पुस्तक रची गई है उसके बारे में मैं आपको आज बता दूं। तो सबसे पहले मेरी मधुशाला जो अभी करंटली मार्केट में अवेलेबल है फ्लिपकार्ट और अमेजन पे, ये पुस्तक है। ये बुक अभी अवेलेबल है सभी जगह, सभी मार्केट में। तो आप इसे कभी भी खरीद करके इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं कि आखिर इसके अंतर्गत मैंने किस प्रकार के बातें कही हैं। एक्चुअली ये तो केवल काव्य है जो कि कहानी के जैसे ही होती है, लेकिन इसके बाद भी उससे सीखने लायक भी बहुत सारी बातें होती हैं। तो आप जरूर इसे पढ़िए। और इसके अलावा जो पुरानी बुक थी मेरी मधुशाला, वो भी कुछ इस प्रकार की थी। इसकी कवर पृष्ठ थोड़े देख करके भयानक सी लगती होगी, लेकिन रखने का मतलब यही था कि कभी कभी भयानक चीज भी हमें बहुत अच्छी अच्छी इंस्पिरेशन देती है, तो हमें वो इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। तो ये पुस्तक फिलहाल हमारे मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन आशा करते हैं कि ये भी अवेलेबल होगी और इसके बाद देखेंगे कि आप इसे भी पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ साथ एक और पुस्तक है जो कि हिंदी में है। ये दोनों पुस्तक जो थी वो तो हिंदी पुस्तक थी, ये इंग्लिश पुस्तक है। तो ये है नेक्टर्स ऑफ लाइफ। तो नेक्टर्स ऑफ लाइफ जो है, तो इसके लिखने का मेन प्रारूप यही था कि जैसा मैं लिखता हूँ हिंदी में लिखता हूँ, वैसा ही मैं इंग्लिश में भी लिखता हूँ। तो मेरे हिंदी या इंग्लिश अगर दोनों तरह की रचनाएं देखा जाए तो करीब करीब एक जैसा ही मीनिंग निकल के आता है। तो जो आप मेरी मधुशाला को हिंदी में फील कर पा रहे हैं, अगर आप उसको इंग्लिश में फील करना चाहते हैं, then you can have this book Nectars of Life. You will get the same meaning as in Meri Madhusala book in this particular book also, with different types of thoughts, with different types of creations, and altogether different poems. So there, that way you can learn more about Meri Madhusala in English medium also. So that's how it is. एंड इसके बाद आज का सेशन को जारी करते हुए मैं आपको बताता हूं कि मधुशाला तो इतना सब कुछ इंस्पिरेशन लेता है हरिवंश राय बच्चन जी की लिखी हुई मधुशाला से ही। तो उसी की एक पंक्ति से मैं स्टार्ट करना चाहता हूं और इतना बता देता हूं कि आखिर हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला को किस दृष्टिकोण से देखा था। कि मदिरालय में कब से बैठा, पी न सका अब तक हाला, यत्न सहित भरता हूं किंतु कोई उलट देता प्याला। मानव बल के आगे निर्बल, भाग्य सुना विद्यालय में। तो जो विद्यालय में हमने सुना है कि मानव बल के आगे निर्बल, भाग्य सुना विद्यालय में, भाग्य प्रबल मानव निर्बल का पाठ पढ़ाती मधुशाला। तो एक बार जब आप मधुशाला के राह पे चलने लगेंगे और अपने मन मौजी टाइप के काम करने लगेंगे और ये चाहेंगे कि सबका भला हो, अपना भी भला हो, और इस प्रकार की वृत्ति में रह करके काम करेंगे, तो आपको बहुत हद तक भाग्य सपोर्ट भी करता है। कभी कभी भाग्य आपको गिरा भी सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आपका कंट्रोल जो होता है सो पूरी तरह से आपके पास नहीं होता है, आपके भाग्य के पास और आपके पास बराबर बराबर कंट्रोल होता है। और आप बराबर बराबर इन द सेंस इट कैन बी डिफरेंट रेशियो डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच यू प्ले विथ योर प्लेफुल थिंग्स। सो दैट्स व्हाट। सो उसी के ऊपर मैं कहता हूं कि मैंने जब मेरी मधुशाला फर्स्ट टाइम लिखा था, तो मैंने जो लाइन लिखा तो वो आज मैं पढ़ के सुनाता हूं। प्रियतम मैं आगे बढ़ता हूं, मेरी लगाम शाकी वाला। प्रियतम मैं आगे बढ़ता हूं, मेरी लगाम शाकी वाला, रंजित हूं मैं मदिरा पीकर, है जो कमान मेरी हाला। जीने का अभिलाषी हूं मैं, मस्त मुहर्रम के अंचल में, स्वागत स्वागत करती मित्र गणों का, अनुपम मेरी मधुशाला। इसे मैं अगर गा करके सुनाना चाहूं तो शायद देखता हूं। प्रियतम मैं आगे बढ़ता हूं,
मेरी लगाम साकी बाला, रंजित हूँ मैं मदिरा पीकर, है जो कमान मेरी हाला। जीने का अभिलाषी हूँ मैं मास मुहर्रम के अंचल में, स्वागत करती मित्र गणों का अनुपम मेरी मधुशाला। तो मेरी मधुशाला सर्वथा गायक मतलब गाने योग्य पूरी किताब ही है। तो आप पूरी किताब को गा करके सुना सकते हैं, एज ए सॉन्ग, एज ए म्यूजिक इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। यही कारण है कि मेरी बहुत सारी जो काव्य है उसको मैंने म्यूजिक के साथ पिरो करके एज ए सॉन्ग मैंने रिलीज किया है, और जो कि गाना.com, जियो सावन, इसके बाद फिर एप्पल म्यूजिक और स्पॉटिफाई सब पर अवेलेबल भी है। करीब 45 एंट्रीज मैंने अब तक, ट्रैक्स मैंने अब तक रिलीज कर चुके हैं। सो आप उसे भी देख सकते हैं किसी भी चैनल पे, प्रभात कुमार के नाम से आप अगर सर्च करते हैं तो आपको मिलेगी। भोजपुरी और दूसरे लैंग्वेज में अगर कुछ काव्य है तो वो मेरा नहीं है, मेरा जो भी काव्य है हिंदी में है। एक काव्य मैंने इंग्लिश में भी प्रेजेंट की है म्यूजिक चैनल पे। तो इसके साथ ही मैं चाहता हूँ कि मैं एक काव्य कहूँ ऐसा जो कि मैंने आज से करीब 2 साल पहले शायद लिखा था। तो वो एक्चुअली एक डिफरेंट काइंड ऑफ लव स्टोरी है, जिसमें सेपरेशन भी होता है, लव स्टोरी भी बनती है, सेपरेशन भी होता है। तो आपको शायद अच्छा लगे। तो अब तक मैं जितना भी कह रहा था वो इंस्पिरेशनल काइंड ऑफ थिंग था, लेकिन आज मैं एक सेपरेशन बेस्ड लव स्टोरी पे भी काव्य कर रहा हूँ। काश मिलाना होता तुमसे, तुम सपनों में ना आती। काश मिलाना होता तुमसे, तुम सपनों में ना आती। जगमग जगमग दुनिया थी जो तुम पायल न खनकाती। काश मिलाना होता तुमसे, तुम सपनों में ना आती। पंछी जैसे उड़ते रहते जो ना नजरों का जाल बिछाती, फिर एक परिंदा उड़ने वाला तेरा चक्कर खा गया। जो पिंजरे में न रह पाया वो कैसे गोता खा गया। एक परिंदा उड़ने वाला कैसे धोखा खा गया। लॉलीपॉप लपा करके वो पीछे मुक्का खा गया। चाल तेरी मस्तानी थी मैं उस पर दीवाना था। तेरी मस्त नजर की लहरें थी मैं उस पर मरने वाला था। तेरी धड़कन मेरी धड़कन के संग टिकटॉक टिकटॉक करती थी। हम आजाद परिंदा थे बाकी सब कोई शर्मिंदा था। फिर किसने ताना मार मार कर दिया सृजन को तार तार। फिर किसने ताना मार मार कर दिया सृजन को तार तार। इन जुल्मी ठेकेदारों से परेशान हुआ मैं बार बार। कम वक्त नजर आते भी नहीं और ताने कसते जाते हैं। वो हाहाकार मचाते हैं और सबकी नींद उड़ाते हैं। कुछ ऐसे गुरुओं को भी एक संधि पत्र लिखना होगा। कुछ ऐसे गुरुओं को भी एक संधि पत्र लिखना होगा। एक नए पृष्ठ में उनके कर्मों को भी महना होगा। राम के गुण थे 1000 और उनका है कुछ और बाजार। टांग खींच कर आगे बढ़ते राम लगाते नए व्यापार। बस 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 बहुत हो गया खींचा तानी प्यार में। अब की बरस बस चलेगा भैया मस्त रहो संसार में। जुल्मी सारे साइड हो गए रास्ता पूरा साफ है। ड्राइवर सीट पर हम बैठे हैं और फ्रंट में आकाश है। तो ये मैंने 2 साल पहले लिखा था, लेकिन मुझे लगा कि हर एक नए दिन जब भी मैं संडे पोएट्री सेशन में आता था तो कुछ इंस्पिरेशनल लेकर के बैठ जाता था। तो सोचा कि कुछ डिफरेंट लेकर के बैठता हूँ आज। तो एक लव बेस्ड, सेपरेशन बेस्ड और लव स्टोरी काइंड ऑफ थिंग लेकर के मैंने सोचा कि आज खत्म करता हूँ। तो आज का सेशन के लिए इतना ही है। ऐसे तो मेरे पास और भी एक है, कामायनी से लिया हुआ एक कुछ लाइंस है, तो मैं 2 लाइन पढ़ करके सुनाता हूँ। आगे पूरा करूँगा मैं नेक्स्ट सेशन में। तो एक्चुअली मैं इसका ब्रीफ बता देता हूँ कि क्या होता है कि कामायनी में मनु और श्रद्धा के ऊपर एक लेख लिखा गया है। लेख मतलब एक कविता लिखा गया है और उसमें बताया गया है कि किस तरह से जीवन की शुरुआत हुई थी जब पूरा
ह्यूमंस नष्ट हो गए, सारी प्रकृति नष्ट हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार मनु और श्रद्धा दो बच गए थे, तो वो दो से पूरी सृष्टि का फिर से उत्पत्ति हुआ और उसमें किस प्रकार से अलग अलग तरह के रंग हमें देखने को मिले मानव समाज के। तो उसी पर पूरा ये कहानी है और इसे मॉडर्न रामायण के रूप में भी लोग जानते हैं। ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक बहुत बड़ी रचना है और इसमें जो शब्द यूज किए गए हैं वो काफ़ी कठोर हैं, एक आम हिंदी पढ़ने वाले व्यक्ति इसे समझ नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैं जस्ट 2-4 लाइन पढ़ के सुना देता हूँ फिलहाल के लिए। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान, नीरवता की शीला चरण से टकराता फिरता पवमान। तो ये किस प्रकार प्रकृति पूरी तरह से जीवन को अस्त व्यस्त कर रही है। जैसे हमने आजकल कोरोना के समय काल में देखा कि किस तरह से पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, ठीक उसी प्रकार का एक प्रारूप था जिसमें किसी जलवायु में परिवर्तन के कारण पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया और इसके बाद बस 2 लोग बचे और 2 लोग से फिर से पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। तो ऐसा ही कुछ इस पूरे काव्य में है। तो इसे अगर कभी मौका मिलता तो अगले श्रृंखला में या फिर किसी और श्रृंखला में इसे पूरा पढ़ूंगा मैं। तो आज के लिए मैं विराम लेता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।